ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये बता के नहीं आता, लेकिन सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाता है। मेरी रोजाना की जो दवाई आती थी ना, जो 2 इंजेक्शन सुबह लगते थे, 2 रात को, वो 16,000 रुपए के लगते थे। सारी जिंदगी लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, असल मोहब्बत तो बीवी से होती है। नहीं, लड़कियों के पीछे भागने वाले तो मेरे ख्याल से जाहिल ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। 45 साल इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री को दिए। स्टार्ट इन्होंने पीटीवी से किया और एक वक्त बड़ा अच्छा रहा, अरूज पे रहा। मीडिया इंडस्ट्री में अरूज सवाल आता रहता है, लेकिन ख्वाजा सलीम साहब जो हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये इतने अफसरदा क्यों हैं, बीमार पुरसी की हालत में। वो लोग जो कभी इनके साथ बड़ा उठना बैठना और खुलीग रहे हैं, उन्होंने कोई हाल चाल पूछा। सर से जानते हैं कि आजकल क्यों इतने परेशान हैं, क्या मामलात हैं इनकी ज़िंदगी से। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक बात हमेशा आप भी याद रखिएगा, ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये बता के नहीं आता, लेकिन सिखा के और समझा के बहुत कुछ जाता है। ठीक है ना? वो किसी पे भी आ सकता है, मेरे पे भी आया हुआ है। मैं आई एम नॉट सैड लाइक दैट व्हेन यू सैड के जी कि मैं इतना नहीं। अल्लाह ने मुझे बड़ी अच्छी औलाद दी है, बड़ी अच्छी मेरी बीवी है, बड़ी अच्छी मेरी बेटियां हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी 2 बेटियों की शादी होगी, मेरे दोनों दामाद बड़े क्लास के हैं, आउटस्टैंडिंग है। तीसरी बेटी की मैंने शादी करनी है तो मैं ऐसे झोली उठा के दुआ मांगा करता हूँ कि या बारी ताला मेरी तीसरी बेटी को भी वैसा ही दूल्हा देना जैसे मेरे पहले 2 दिए हैं। वो इतने अच्छे हैं। उन्होंने वो मुझे काम भी नहीं करने देते, उठने नहीं देते, मेरी मेडिसिन का ख़र्चा ये वो सारा मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा करता है। मेरी बेगम जब होती है ना, तो जब बंदा 60 में होता है या 60 प्लस हो जाता है, तो बीवियाँ जो होती हैं बेहतरीन नर्स बन जाती हैं। ठीक है ना? और आदमी जो होता है वो बीवी के लिए मेल नर्स बन जाता है। क्या हुआ था आपको? पाँव पे पट्टी लगी हुई है? नहीं, पट्टी तो लगी हुई है, लेकिन उंगलियां कटने के बाद लगी है। ये एक्चुअली शुगर हुई काफ़ी अर्सा पहले, 25-30 साल पहले। आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल डेट क्या थी। वो दोस्त है बाप जो अच्छे वक्तों में साथ थे, आज कभी किसी ने हाल पूछा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, अपनी परेशानी मैंने कभी किसी को नहीं बताई। हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जिनको पता चला और मैं उन दोनों को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, दोनों को। उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं सुहेल अहमद। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती से दे। वर्सटाइल आर्टिस्ट है और बेहतरीन इंसान है, एज ह्यूमन बीइंग आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा एक मेरा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मैं बताऊँगा मेरा भाई कौन सा है तो आप हंस पड़ेंगे, 100% हंस पड़ेंगे। मेरे उस भाई ने मेरा बड़ा साथ दिया और मेरे उस भाई का नाम है शगुफ्ता एजाज। हाँ, वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। हम 30 साल से हमारा यही रिश्ता बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक साथ पीटीवी पे काम भी किया? बहुत काम किया शगुफ्ता के साथ, तो बेपनाह काम किया। सुहेल अहमद के साथ बड़ा काम किया, बड़े सीरियल्स किए हैं सारे। भाई, जो बिगेस्ट सीरियल थी पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में, वो अंगारवादी थी। ठीक है? और उसमें शगुफ्ता और मैं इकट्ठे थे, और उस बिगेस्ट सीरियल में आई वॉज द बिगेस्ट एक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरियल। और उसके बाद बड़े काम किए हैं, कमल झील का रास्ता, ये वो बड़े ड्रामे किए। तो वो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया ना, मेरे बड़ा प्यार किया मुझे। अच्छा, फ़नकारों को देखा गया है, जब फ़नकारों पे थोड़ा बुरा वक्त आता है, वो हर इंसान पे आता है, सिर्फ फ़नकारों पे नहीं आता, वो ज़रा हाईलाइट हो जाता है। वरना हर घर में मसले भी हैं, सारी चीज़ें, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती? दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन कभी देखा नहीं मैदान में आई हो। पता क्या है कि उनको पॉलिटिकली सपोर्ट चाहिए होती है ना। मेरी सपोर्ट हो सकता है उनके साथ ना हो जो हुकूमत में है, या उनके साथ जो आइंदा हुकूमत आएगी उनके साथ मेरी सपोर्ट ना हो, इनके साथ हो। तो वो मैं ये फील करता हूँ, पता नहीं बात सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक आपने नहीं। इतनी दुनिया को एंटरटेन किया, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई है आपकी वजह से, तो आपको तो जाहिर सी बात है, आपकी खिदमात जो हैं उनको तो हम खामोश कर ही नहीं ना सकते, फरामोश नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेने चाहिए आप लोगों के लिए भी। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ, देखें अभी कोई साल 2-3-4 साल से
वो था जी कि अलहमरा जो है आर्टिस्टों को जो है वो जो बीमार हैं ये वो उनको पेमेंट देगा, और 6 महीने बाद 5,000। और मुझे ये बताएं ये 5,000 में क्या होता है, क्या बनता है? क्या? मैं शर्तिया कहता हूँ किसी बंदे को मेरे समेत मैं उसको 1,00,000 रुपया देता हूँ, वो घर का किराया भी दे, उसमें बच्चों की फ़ीस भी अदा करे, आना जाना भी करे, गमी खुशी भी करे, कोई मर जाए उधर भी जाए, मेरी तरह बीमार हो जाए तो दवाइयाँ भी दे। ये 1,00,000 एक दिन नहीं चलता। हाँ ऐसे ही। मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मेरी रोज़ाना की जो दवाई आती थी ना, जो 2 इंजेक्शन सुबह लगते थे 2 रात को, वो 16,000 रुपये के लगते थे। कैसे सरवाइव कर रहे हैं सारा कुछ? सारा मेरे बच्चों ने किए, मैं क्यों गलत बयानी और करूँ? आपकी जमा पूंजी? वो देखे ना, मैंने गाड़ी बेची, घर बेचा, तो वो इसीलिए बेचा ना कि अपने इलाज के लिए, मेरे बच्चों ने बेचा। अब रेंट का घर है? अब रेंट का घर है, अल्लाह दे देगा, जिस अल्लाह ने वो दिया था वो और नहीं देगा, उसके पास कोई कमी है? काम मिलता है? ऑफर्स आती हैं अभी भी? बेपनाह ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैं बड़े बहाने से इनकार कर देता हूँ कि कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 बेटियाँ 1 बेटा। ठीक है। फाइनेंशियली चीज़ें देखनी पड़ती हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं, वो तो देखनी है, वो किसने देखनी है भाई? मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। सबसे मैंने जो आखिरी बात है ना इसमें वो ये है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है, खुदा की संभाला है? जिसने संभाला हुआ। ये मेरे कैमरामैन क्या कहते हैं कि मैडम सारी ज़िंदगी लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, असल मोहब्बत तो बीवी से होती है। नहीं, लड़कियों के पीछे भागने वाले तो मेरे ख्याल से जाहिल ही होते हैं, वो कोई अक्लमंद लोग थोड़ी हैं। मतलब जो नाजरीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को बड़ा शऊर भी दिया। जब पता नहीं था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे उन दिनों में, मैं बहुत छोटी थी, खैर मैंने आपके ड्रामे रिपीट में देखे हैं। तो इन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है, इन्होंने ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें जो किताबों में भी नहीं लिखी। तो ज़रा ये बात पे नोट कीजिएगा उन लोगों के लिए जो दूसरों के पीछे भागते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जैसे एक दफ़ा मैं इंटरव्यू हो रहा था पीटीवी पे ही, मेरा ख्याल सुहेल अहमद था बैठा हुआ, तो उसने एक सवाल किया। उसने मुझे कहा कि ख्वाजा साहब, ये जो थिएटर की आर्टिस्ट हैं, ये जो टेलीविज़न की आर्टिस्ट हैं, ये आपको अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती? मैंने कहा जी नहीं। क्योंकि बदनाम बड़ी होती है ना कि इनकी प्रोड्यूसर्स के साथ को आई डोंट से लाइक actors दैट, के साथ। आई डोंट से द वर्ड्स व्हिच यू सेड। मैं वो नहीं कहता बदनाम है ये वो। मैंने कहा जी वो मुझे अच्छी नहीं लगती। कहता क्यों? मैंने कहा मैं उनको मेकअप के बगैर देखता हूँ ना, तो इसलिए मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मेकअप में तो सबको पता है, इतना इतना करेपड़ चढ़ाया वो बड़ी प्यारी लगेगी, वो ऑडियंस के लिए है ना, वो ऑडियंस के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो मैंने पता है कि बहुत बुरा मुंह है, तो मैं उसको कैसे पसंद करूँगा? मैं तो नहीं पसंद। जब बड़ा प्यारा मुंह हो फिर नहीं, तब भी नहीं। मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा कोई पसंद नहीं है। मजबूरी के बाइस आती हैं, फाइनेंशियली इशू के बाइस आती हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकलती हैं कमाने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे बात करने का मकसद ये है कि लोगों के माइंड में एक इमेज सेट होता है कि थिएटर पे, मीडिया पे, शोबिस में काम करने वाली हर बंदी करप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, मैं नहीं इस चीज़ को मानता, मैं इसको नहीं मानता। गलत लोग कहते हैं कि सारी मैं अल्लाह को जान देनी है, मैं दो लफ्ज़ में कहूँगा नहीं। जैसे इंसान की अपनी सोच होती है। मैंने आज तक कहीं पे भी कोई ऐसी खातून नहीं देखी जैसे आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, करप्ट, मुझे तो कोई नहीं नजर आई। ये लोगों का कहना है ना, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रही हूँ कि लोगों की जो अपनी गलाजत है ना यहाँ पे भरी हुई, उसमें दूसरों के करैक्टर की अक्कासी करते हैं। बेटा बात पता है क्या है, हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स अबाउट अदर एक्टर्स ना। बेसिक आप काम कर रहे हो, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, 100 लोग आपको पसंद करने वाले होंगे, 1000 जो हैं वो यही सोच रहे होंगे। तो मैं तो इस चीज़ को मैं माइंड हर तरह के लोग होते हैं, जो जिसका जहन है वो वैसे चलता है। मुझे ये है, मैंने आपको इन शॉर्ट ये बताया कि हुकूमत को आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, फंड होना चाहिए। और मैं तो स्ट्रेट में बात करता हूँ कि भाईजान, इन दी स्पेशल डेज आई एम नीडी, मुझे ज़रूरत है मुझे, और आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें मेरे लिए। मैं बरमला इतराफ़ भी करूँगा और थैंक यू भी कहूँगा और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े अदाकार, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, रेशमा जी से लेके बहुत सारी पर्सनैलिटीज़, पिछले दिनों में आपदा बेग का हमने इंटरव्यू किया, लकी डेयर साहब का इंटरव्यू किया। सब पे जब ऐसा वक्त आता है तो वो दोस्त अहबाब जो अच्छे वक्तों में साथ होते हैं वो भी मैदान में नहीं आते। क्या वजह है कि अच्छे वक्तों में साथ रहने वाले जो हैं बुरे वक्तों में पूछते ही नहीं हैं?
नहीं, मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता। मुझे तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन होता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप को नहीं कोई पूछता, तो यार ये उसका ज़र्फ है, उसका काम है, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता। मैं- सबसे फेवरेट आपका प्ले कौन सा है जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? वैसे तो अपने तो प्ले सारे पसंद होते हैं, कोई एक? आप मैरिड हैं? नहीं। आप मैरिड हैं? कितने बच्चे हैं? और चारों में आप बता सकते हैं कौन किसको ज़्यादा इश्क करते हैं आप? नहीं, ठीक है। ये जितने मेरे ड्रामे हैं ना, सारे मेरे बच्चे हैं। गवर्नमेंट से ये कहें, आपका चैनल भी कहे, आपके होस्ट भी कहें, और हर दफ़ा कहें, ये नहीं मेरे साथ बैठे बैठे कहें। जी, हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है कि आपकी अपील जो है ना, आपने एक बड़ा अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त वक़्फ़ किया है, तो लोगों को बड़ा एंटरटेन किया है, तो आपका हक बनता है कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे इकदाम करे। बेटा, मैं फिर वही कहूँगा, खुदा की कसम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बेगम बहुत अच्छी है कि मैं सरवाइव कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात करता हूँ। खुदा न खास्ता मेरी बीवी अच्छी ना होती, मेरे बच्चे अच्छे ना होते, तो मेरा ख्याल है मैं अब तक मर गया होता। ये सच्ची बात कर रहा हूँ। तो हमें लकी डियर है बेचारा, राशिद महमूद हैं, औरंगज़ेब लगारी हैं, जिनकी जो नीडी हैं, उनकी सपोर्ट करनी इतनी चाहिए। सफ़ेद पोशी देखी है उनके घरों में, आप यकीन करें कि बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो सारे प्यार करने वाले लोग हैं, सारे मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन उनको मैंने देखा है, वो बहुत लविंग लोग हैं, बहुत प्यार वाले हैं। लगारी वो और बड़े, देखिए ना, बड़े प्यारे प्यारे आर्टिस्ट जो दुनिया में नहीं रहे। जमील फ़खरी नहीं रहे, मेरा यार था वो, अल्लाह जन्नत पे जगह देता है। फ़खरी थे, वो नहीं रहे। जमील बिस्मिल नहीं यहाँ रहे। पे रेशमा जैसी जो एक सिंगर है जिसकी आवाज़ ही कोयल जैसी थी, वो उसका इलाज नहीं हो सका। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक फ़ंड होना चाहिए ना। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए, दुनिया में हर बंदा जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। यार, एक्टर में भी होना चाहिए कि पाजी की बहुत ज़रूरत है 60 साल अच्छा, के बाद देखिए ना, काम करें। वक्त वक्त की बात है, जब सितारे होते हैं लोग टाइम लेते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, साथ खड़े होने के लिए जो है वो बड़ा प्राउड फील करते हैं, और जब जैसे ही जो है वक्त यहाँ से यहाँ आता है, कोई साथ नहीं खड़ा होता। बिल्कुल, मैं जैसे मैं लकी हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी आर्टिस्ट हूँ। खुदा की कसम कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कितने ड्रामे किए हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा कोई एक भी ड्रामा जो है ना वो फ्लॉप नहीं है। एक भी, किसी का नाम ले ले, बाजी इरशाद अभी चला था, वो फ्लॉप नहीं, 7 पर्दों में फ्लॉप नहीं, बंटी आई लव यू फ्लॉप नहीं, आहन फ्लॉप नहीं, ईंधन फ्लॉप नहीं, अंगारवादी फ्लॉप नहीं, शहर से सुपने फ्लॉप नहीं। मेरे हज़ारों ड्रामे हैं, कोई एक भी फ्लॉप ड्रामा नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँ कि मैंने कोई तोप चलाई, कुछ किया नहीं, ये उसकी रहमत है। उसकी रहमत है, उसने मेरे पे कर्म किया और मैं कर रहा हूँ, और मैं आइंदा भी करूँगा। ये अगर किसी के ज़हन में आना कि ख़यासलीम बीमार है तो काम नहीं करेगा, काम मैं कराँगा। अगर मुझे और कोई नहीं रखेगा तो मैं अपनी 4 प्रोडक्शन शुरू कर दूँगा पैसे कमा के। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारी भी अपील है गवर्नमेंट से कि ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सुनहरी वक्त जो था वो हमारे लिए वक्फ़ किया और सारी दुनिया को एंटरटेनमेंट करते रहे, वाकई इनके लिए कोई खुसूसी फ़ंड होना चाहिए ताकि इनका इलाज मुआवजा हो सके। कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, आप खुसूसी फ़ंड पता नहीं 50-60 साल बाद बनाएंगे, पता नहीं हमारी अगली नस्ल भी होगी या नहीं होगी। मैंने आज तक जितना टैक्स दिया ना, उसी में से थोड़े से पैसे दे दें, मैं अपना इलाज करा लूँगा। मतलब 50 ईयर्स में मैंने यार को 10,000 तो टैक्स दिया होगा, वो 10 ही दे दियो भाजी, और उस वक्त के हिसाब के नाल दे दियो। उदों डॉलर किन्ने दा सी? 10,000 मैं दिता है 40 साल पहले, उदों 2.5 रुपये का डॉलर सी, हुण 350 का डॉलर है। उस हिसाब नाल कन्वर्ट करके मैंने पैसे दे दूँ, मैं आपे ही इलाज करा लाँगा, मुझे नहीं है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमें इस वक्त नीड है, तो उन्हें चाहिए कि वो हमारी सपोर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।